आपका वो जो उर्दू सलाउद्दीन साहब ने की थी वो स्लाइड में कौन सी थी वो, आपका वो मुतवक्का उम्मीदवार मुतवक्का आपका जो है वो कंज्यूमर या मेंबर, जिसको आपने जो है अपनी प्रोडक्ट दिलानी है वो शख्स, या जिसको आपने अपने ग्रुप में ऐड करना है वो शख्स, उसको हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। यानी किस बेहतर तरीके से हमने लोगों से बात करनी है ताकि वो हमारी प्रोडक्ट बाय करे या वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करे, तो इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो आज हम प्रोस्पेक्टिंग पे बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। मुझे जानते हैं आप, आदम खान नाम है मेरा, 16 साल से डीएक्सन के साथ मुंसलिक हूँ, अभी डीडी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फर्स्ट सीए आपको सामने खड़ा है इंशाल्लाह पाकिस्तान का, माशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, बड़े अच्छा काम होगा। और 2007 वाले आदम अगस्त में 2024 में वापस आ गया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के। रिक्रूटिंग न्यू पीपल इज द लाइफ ब्लड ऑफ योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो ब्लड है, ठीक है, आपका जो जिस्म है वो किस पे बेस करता है, ब्लड पे ना। अगर ब्लड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपका ब्लड निकाल दें, छोटी सी वेन काट दें, वो खून बहता है, आप खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो हमारे इस बिजनेस का जो ब्लड है वो प्रोस्पेक्टिंग है। यानी ब्लड से मुराद ये है कि हमारे बिजनेस में लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन लोग जो हमसे हमारी प्रोडक्ट लें और वो लोग जो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो रिक्रूटिंग न्यू पीपल, जब तक नए लोगों से आप बात नहीं करेंगे, नए लोगों को अपने ग्रुप में आप ऐड नहीं करेंगे, नए लोगों से प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, बिजनेस की बात नहीं करेंगे, तो आपका काम चलने वाला नहीं है। फिर क्या है, रिक्रूटिंग में सीम डिफिकल्ट एट फर्स्ट। जब आप मुख्तलिफ फील्ड से लोग आते हैं तो स्टार्टिंग में आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, कोई आपकी बात सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। ठीक है, जैसे अब नीर भाई हैं, पहला महीना इनका बड़ा चैलेंजेस वाला गुजरा, बड़ा टफ गुजरा, लेकिन एंड में करते करते आखिर में चौका लगा के इन्होंने अपने 100 पूरे कर दिए। ठीक है, तो सेंचुरी इन्होंने मुकम्मल कर दी फर्स्ट मंथ में, तो ये इनकी सक्सेस है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कुछ चैलेंजेस आए, तो आपने क्या करना है, उन चैलेंजेस को फेस करना है। लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली आप जो एक्सपर्ट होते जाओगे, इंप्रूवमेंट आती रहेगी आपके अंदर। ठीक है, और फिर आप बड़ा एंजॉय करके करोगे इस काम को। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए कुछ बेसिक्स हैं, इनको आपने मद्देनजर रखना है। यानी स्टार्ट जब आपने किया है तो स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस आएंगे, आस्ता आस्ता वो चैलेंजेस कम होते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो इसमें दो तरह की मार्केट होती है। एक होती है वार्म मार्केट, ठीक है, और दूसरी मार्केट कौन सी होती है, कोल्ड मार्केट, ठंडी मार्केट होती है, जो आप जिसको कोल्ड कहते हैं, जिसको आप नहीं जानते। ठीक है, वो अजनबी लोग होते हैं। ठीक है, वार्म मार्केट कौन सी होती है, वो आपके जानने वाले लोग होते हैं। तो जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो फिर आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं, वार्म मार्केट में, जानने वालों के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि यार मैं देखो एक बहुत अच्छी कंपनी है, उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा है, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि अम्मी के लिए ये वाली प्रोडक्ट्स तुम भी यूज़ करवाओ, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो हम किसके पास जाएंगे, जानने वालों के पास जाएंगे, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, पड़ोसियों के पास। या फिर हम उनसे कहेंगे कि यार देखो मैंने एक बिज़नेस ज्वाइन किया है और वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, तो मैंने भी इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ उस बिज़नेस को ज्वाइन करें, मिल के बिज़नेस करते हैं, इंशाल्लाह बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। तो आप किससे बात करोगे, वार्म मार्केट से, जो आपको जानने वाले लोग हैं, ज़ाहिर है पहले आप उनके पास जाओगे। ठीक है, अब ये लोग जो हैं ये आपकी बात बड़े मज़े से सुन भी लेंगे क्योंकि ये पहले से आपको जानते हैं। जो शख्स आपको नहीं जानता तो वो तो पहले मुँह बनाएगा, वो तो आपकी बात नहीं सुनेगा ना, लेकिन ये लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये बहुत महदूद सी मार्केट है। ठीक है, आप समझिए 1% मार्केट है, 1 भी नहीं है, 0.1% समझिए। अब वो 99% जो मार्केट है वो कौन सी मार्केट है, वो है कोल्ड मार्केट, जिनको आप नहीं जानते। वो बड़ी मार्केट है ना, क्योंकि आप कितने लोग आप बाहर जाओगे, बहुत से लोग हैं आप उनको नहीं जानते, अगर उनको आप इस बिज़नेस की तरफ लेके आओ, उनको कन्वर्ट करो, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। तो कोल्ड मार्केट का, वार्म मार्केट में तो आप बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप जो है ना क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, मुराबात, कोई ऐसा वर्ड यूज़ होता है, आप ऐसे ही जाके डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन के आप उनसे बात कर सकते हैं। बिला झिझक। अच्छा,
بے تکلف ہو گیا, بے تکلف, یہ ورڈ صحیح ہے, ٹھیک ہے. بے تو تکلف. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں یار, ٹھیک ہے, دوست ہوگا تو آؤ یار, ایسے پکڑ کے بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں کہ چلو یار, ٹھیک ہے. لیکن جو کولڈ مارکیٹ ہے وہ لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے, اور وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, میں نے کہا 99% مارکیٹ ہے. اب اصل فن یہ ہے کہ ان کو کیسے اس بزنس میں لائیں, کیونکہ جاننے والے تو ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب تھوڑے دنوں میں سبھی کو پتہ چل جائے گا, وہ دور دور سے دیکھیں گے, اچھا پھر آ گیا, ایسے آپ کو دیکھیں گے, پھر وہ تو ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا, یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جن کو آپ نہیں جانتے. اب جن کو آپ نہیں جانتے ہیں, اس مارکیٹ پہ کام کرنے کے لیے کیا چاہیے, اس مارکیٹ میں آپ نے سب سے پہلے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہوگا. ایک دم میں آپ جو ہے نا وہ بم پھوڑیں گے نا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے آپ نے کانٹیکٹس بنانے ہوں گے, تھوڑا ہیلو ہائی کرنی پڑے گی, تھوڑا پوچھنا پڑے گا, تھوڑا موسم کا پوچھنا پڑے گا, کرتے کیا ہو, ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں تم وہ کرتے, تھوڑا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی پڑے گی. اس کے بعد پھر ان کو دیکھنا پڑے گا, جب آپ ان سے بات چیت کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ یار اس شخص کو میں پروڈکٹ بتاؤں یا بزنس بتاؤں. تو پھر گریجولی جو ہے نا اس کو آہستہ آہستہ بزنس کی طرف لانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دو مارکیٹ ہے, اس کو ایک کو ہم کہتے ہیں وارم مارکیٹ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کولڈ مارکیٹ, ٹھیک ہے. تو وارم مارکیٹ میں اگر آپ کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہے, یہ 99% جو مارکیٹ ہے یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اس لیے ہمیں رشتہ داروں, پڑوسیوں, دوستوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 99% مارکیٹ ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے, جب آپ لوگوں سے بات کرو گے, خاص طور پہ کولڈ مارکیٹ ہو, وارم مارکیٹ ہو, آپ نے اپنی پروسپیکٹ لسٹ جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے بنانا. آپ کوشش کریں اچھی ایک لسٹ بنائیں, نیم لسٹ آپ بنائیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ ڈائری بنا کے کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ فاسٹ گرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جن کے پاس کوئی ڈائری نہیں ہے, کوئی پلانر نہیں ہے, کوئی ان کے پاس میپ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس ایسے تکے میں کام کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے کہو کہ آپ ڈائری بنائیں, تو میرے موبائل میں تو لوگ موجود ہیں, 50 لوگ موجود ہیں, 100 ہیں, 200 ہیں, یہ دیکھو میری لسٹ بنی ہوئی ہے. وہ لسٹ کسی کام کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ لسٹ کسی کام کی نہیں ہے. اصل کام کی چیز کیا ہے, آپ کی ڈائری, کہ آپ کے جو پلانر ہے, اسکول میں پلانر بناتے ہیں نا آپ جو لوگ پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. پورے ویک کا جو ہے نا وہ پورا ورک سارا اسائنمنٹ لکھا ہوتا ہے, ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کل میں نے کیا پڑھانا ہے, پرسوں کیا پڑھانا ہے, اس کے نیکسٹ ڈے کیا پڑھانا ہے. تو وہ پوری اسٹریٹجی کے تحت پورے منتھ کا ان کے پاس پلان موجود ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو پروسپیکٹ لسٹ ہے, یہ جتنی اسٹرانگ ہوگی نا اتنا زیادہ آپ گرو کرو گے. یہ بنانا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور پروسپیکٹ لسٹ جو ہے اگر آپ کمپیوٹر پہ بناتے ہیں ایکسل میں تو ویل اینڈ گڈ, اس کا بیک اپ رکھیں آپ. اگر آپ ڈائری بنا رہے ہیں تو ڈائری میں 2 ڈائریاں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایک ڈائری آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ کے کانٹیکٹس کی, اور ایک ڈائری آپ کے گھر پہ ہونی چاہیے. آپ کا بیک اپ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو کروڑپتی کون بنائے گا, یہ لسٹ بنائے گی آپ کو. یہ جو آپ کی مارکیٹ ہے یہی آپ کو امیر بنائے گی. یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کہاں سے امیر بنو گے. تکے میں امیر بننا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو پراسپیکٹ لسٹ کیسے ہونی چاہیے, اس کا نیم ہونا چاہیے, کانٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے, ای میل ایڈریس, ٹھیک ہے, اور ریمارکس. یہ میں نے ایک لمبی سی پراسپیکٹ لسٹ بنائی ہے. اچھا, اس لسٹ کا بہت فائدہ ہے. اس لسٹ کا فائدہ یہ ہے, آپ نے ایک شخص کا نام لکھا, کانٹیکٹ نمبر لکھا, ای میل لکھا. اب ای میل سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا کانٹیکٹ نمبر چینج کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو یاد آیا یار ایک شخص جو تھا وہ ملیشیا گیا تھا, اس نے کہا تھا میں 2 سال بعد آؤں گا, پھر میں یہ کام ضرور کروں گا, ابھی میرا کورس رہتا ہے. تو آپ نے اپنا پلانر دیکھا, 2 سال پہلے کی ڈیٹ نکلی, سمجھ میں آیا ایک صاحب, آپ نے 2 سال بعد اس کو کال ملایا کہ بھیا آپ کا تو کورس ختم ہو گیا ہے, آپ کدھر ہو. جب نمبر ملانا یہ والی بات کرنے لگے, پتا چلا اس کا نمبر ہی بند ہے. تو آپ نے کیا کیا, ایک ای میل کھڑکا دی اس کو کہ بھیا آپ کا نمبر نہیں مل رہا, کون سا نمبر ہے, کیا ہے, واپس آ گئے ہو, کہاں ہو, آ جاؤ, ابھی وعدہ کیا تھا تم نے آنے کا, اب وعدہ پورا کرو, کام کر کے دکھاؤ, کام ایسے نہیں چل رہا, بڑی مشکلوں سے مری ہو کے آئے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ای میل کرنی ہے, وہاں سے اس سے کانٹیکٹ کرنا ہے, اور ایڈریس اگر ہے تو ٹھیک ہے کہ ہاں یار یہ جو ہے نا وہ فاروق اعظم مسجد کے برابر والی گلی میں رہتا ہے, تاکہ کبھی گزرتے ہوئے آپ پوچھ لو, ٹھیک ہے. ریمارکس اس کے بارے میں کچھ لکھیں کہ یہ شخص کون ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ کب وزٹ کرے گا, کب آئے گا, ٹھیک ہے, کب جوائن کرے گا, پروڈکٹ لے گا, کس ڈیٹ کو آئے گا, جو بھی کچھ آپ ریمارکس میں لکھ سکتے ہیں. اس طرح کی اگر آپ کی پروسپیکٹ لسٹ ہے تو یہ بہت فروٹفل لسٹ ہونے والی ہے, اور اس پہ ناکامی کے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا, 1% بھی نہیں ہے, مطلب 0.1% بھی ناکامی کے چانس نہیں ہے جس کے پاس ڈائری ہوگی.
हमें पता ही नहीं है, पिछले 6 महीने से, साल से हम 200 लोगों को विजिट करवा चुके हैं, 30 लोग हमारी प्रोडक्ट्स ले चुके हैं, हमें पता ही नहीं है किसने हमारी प्रोडक्ट ली है, किसने विजिट किया है, किसने हमें ज्वाइन किया है, ग्रुप मेंबर कितने बन गए, कोई नहीं, सब सो रहे हैं और करने को काम कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा काम कैसे चलेगा जब नाकामी 0% है, 100% सक्सेस है। किससे? ये लिस्ट से, ठीक है। और ये लिस्ट कंटिन्यूसली है, इसमें लोगों को ऐड करते रहें, रोजाना 2-4 लोगों को इसमें ऐड करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करें, क्या करें? बी कंसिस्टेंट एंड डू रेगुलेटिंग एक्टिविटीज एवरी डे। रोजाना लोगों से आपने बात करनी है, ठीक है। कोई मौका मिस ना करें। बाज़ औक़ात हम मिस कर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा, ठीक है। वो एक है एरिक वॉरेन, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, नेटवर्किंग का एक बादशाह है, उसको कहते हैं एरिक वॉरेन। आप जाते हैं, इसमें नेट पे काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद है। वो कहता है यार मेरे एक रिश्तेदार थे जानने वाला, मैंने उससे वैसे ही इग्नोर किया। मैंने कहा इसको मैं क्या बताऊँ, ये पागल सा है, पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा। मैंने उसको इन्वाइट ही नहीं किया, ठीक है। उसको मतलब वैसे इग्नोर कर दिया। पता चला उसको किसी और ने इन्वाइट किया और वो आज बहुत बड़ा लीडर बन गया वो शख्स, ठीक है। तो इसी तरह हम बहुत दफ़ा बहुत से लोगों को इग्नोर करते हैं, पता चलता है वही आके काम कर जाते हैं। फिर हम सोचते रहते हैं कि यार हमने इसको क्यों नहीं अपने ग्रुप में ऐड किया, ठीक है। तो बात का एक क्राउन एम्बेसडर आपका मिस हो गया तो 1 अरब रुपये मिस हो गया ना, सीधा सीधा भाई। वो कौन सी कोई ऐसी कोई मुश्किल ना समझ में आने वाली बात है कि एक काम का बंदा अगर आपसे मिस हो गया, वो कहीं और चला गया या वो ज़ाया हो गया, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ज़रा समझें कि हमने मिस किसी को नहीं करना। बी कंसिस्टेंट एंड डू एवरी डे। लोगों से बात करनी है, मैसेज देना है, लोगों को क्लोज करते रहना है हमने, बस, ठीक है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और ऐसे लीडर आपने काम करना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो ऐसे लीडर काम नहीं कर रहे हैं। भाई आप दुनिया की 15वीं बड़ी कंपनी में हो, दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया का बेस्ट प्लान है, फिर आप जो है ना ऐसे डल होके क्यों बात करते हैं? ऐसे लीडर बात करो, भाई मैं दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है, आप आओ मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करो, ठीक है। वो जो थोड़ा ऐसे वैसे होके करते हैं फिर वो काम नहीं चलता, ठीक है। तो लिसन विद ओपन ईयर्स एंड क्लोज माउथ। अपने जिन लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं इस बिजनेस में, कोशिश करें उनको 15-20 मिनट सुने, आधा घंटा सुने, कम बोलें ज़्यादा सुने, कम बोलें ज़्यादा सुने। ये वाली प्रैक्टिस जारी रखें। ज़्यादा बोलोगे इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। सामने वाले की ज़्यादा सुने, आपने खुद कम बोलना है और टू द पॉइंट बोलना है। जब सामने वाले को आप सुनोगे तभी तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं हेल्प के हवाले से मैं इससे बात करूं या मैं इसको बिजनेस की बात करूं। तो आप जब सुनोगे तो वो खुद ही अपनी कहानियों में थोड़ा थोड़ा बता देगा कि हाँ यार खाला बीमार है, चाची बीमार है, अरे फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में है, ये हो गया वो हो गया। तो अपने जो भी जिस शख्स को आपने इनवाइट करना है उसके बारे में थोड़ा सा आप सुने उसको, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यूज प्रोस्पेक्ट नेम, ये भी मैंने बताया, जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्ट का नेम आपने यूज करना है, उसका नाम लेना है। सर नेम ले तो ज़्यादा अच्छा है। आप कोई मलक जहांगीर नाम है उसका तो आपने उसको मलक साहब कह के बुलाया, चौधरी साहब है तो चौधरी साहब, खान साहब है तो खान साहब। सर नेम से ज़रा खुश हो जाते हैं। चाहे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चाहे आप टेक्स्ट मैसेजेस पे कर रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, चाहे आप ईमेल कर रहे हैं, आप उस शख्स का अपने प्रोस्पेक्ट का नेम यूज़ करेंगे तो वो खुश होगा। अब मैं यहाँ से जो है ना और बैक पे इशारा करूँ कि ओ लड़की सुनो पानी ले आओ, वैसे मैं करूँ, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि रुबीना, वो फ़ौरन एकदम एक्टिव हो जाएगी कि हाँ यार मुझे किसी ने बुलाया। तो जब आप नाम लेते हैं किसी का ना तो वो खुश होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ। जब आपको अपने आप पर जब तक बिलीव नहीं होगा आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। बिलीव क्या है? आपको आपकी कंपनी पे बिलीव होना चाहिए 100%, आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स पे बिलीव होना चाहिए, आपको करियर प्लान पे बिलीव होना चाहिए, आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए ना आपको साइडलाइन की ज़रूरत है, ना अपलाइन की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप मेंबर बन गए, सिस्टम मौजूद है, वो सिस्टम आपको कामयाब करेगा। बात समझ में आ रही? तो आप 100% अपने आप पे बिलीव करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर ये काम चलेगा, ठीक है। बिलीव अगर आपका कहीं शेकी है, आप समझते हैं यार मुझे कंपनी के बारे में इतना नहीं पता, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, प्लान के बारे में नहीं पता, तो फिर आप थोड़ा सा उस एरिया में वर्किंग करें,
थोड़ा अपना स्टडी करें, पूछें जो समझ में नहीं आ रहा, अपना कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करके फिर आप फील्ड में निकलें। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फील्ड में निकलोगे, उसके बाद आपसे कोई कुछ भी कहेगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। तो आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि लोग हैं हजार, कहते हैं हजार मुंह 2000 बातें, क्या होता है वो? हजार मुंह, जितने मुंह उतनी बात। अच्छा, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है? तो वो बातें चाहते तो खैर चलती रहेगी। जब आपसे कोई शख्स कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप उनसे कहते हैं, मैं शफक से कहता हूँ कि आप ये काम बहुत अच्छा है, कहते नहीं यार ये है वो है, सारा छोड़ दें आप भी, ठीक है, आप भी छोड़ दें, ये काम आप नहीं कर सकते। तो वो ऐसा क्यों कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते? कोई शख्स आपसे कहता है आप नहीं कर सकते, आप नहीं रहे, इसके जो है रिश्तेदार सारे कह रहे तुम नहीं कर सकते, आप क्यों कहते हैं ऐसा कि तुम नहीं कर सकते? इकरा को सबने कहा आप नहीं कर सकते, चलो मरीम को खैर सभी कहते हैं रोजाना। तो आप नहीं कर, वो क्यों कहता है वो शख्स? उसको क्या जरूरत पड़ी आपसे कहने की कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते? तो जवाब है किसी के पास? आए हर जिसको देखो छोड़ो यार, चक्कर में पड़ा हुआ है, तुम नहीं कर सकते यार। असल में वो खुद नेगेटिव होता है ना, इसलिए वो दूसरों को इसी तरह से बोलता है। चूंकि नेगेटिव तो खैर हो ना हो, लेकिन चूंकि वो शख्स ये समझता है कि चूंकि ये काम मैं नहीं कर सकता तो इसलिए दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। वो ये समझ रहा होता है कि चूंकि ये काम मैं नहीं कर सकता तो इसलिए इस दुनिया में इस काम को कोई नहीं कर, इसलिए कहते हैं तुम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो इन चीज़ों को आप समझें। क्लियर? अच्छा, तो बिलीव बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोगों का बिलीव इतना शेकी है, अप एंड डाउन होता है। हम लूजर्स को देख कर ज़्यादा परेशान होते हैं। भाई अंदर लूजर्स को तो इस बिजनेस में देखना ही नहीं है ना, कि इसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है। हमें तो एक बंदा चाहिए, ठीक है? फातमी साहब बन गए ना क्राउन एम्बेसडर, बस हमने भी बनना है। उन्हीं को देख लो, एक बंदे को देख लो भाई, सबको नहीं देख सकते। सब कामयाब हर जगह नहीं होते, कामयाबी की कीमत अदा करनी पड़ती है, जो लोगों ने दी है वो कीमत आपको भी अदा करनी पड़ेगी, तब कामयाबी मिलेगी, ऐसे थोड़ी ना मिलेगी। ये जितने कामयाब लोग हैं ये वैसे ही नहीं है, ये ना बड़ा रगड़ा खाया हुआ है, ठीक है? वो प्रोसेस से आप भी गुजर रहे हो, लेकिन आप अब उस शख्स को देख रहे हो कि एक शख्स आया है और टेबल पे बैठा है, आके कॉफी पी के जा रहा है सुकून से, कोई कुछ नहीं कर रहा। भाई वो तो अब बैठा है ना, वो तो जब उसने ज्वाइन किया था उस वक्त जाके आप उसके पास बैठते हैं, फिर आपको समझ में आता कि यार ये सारे पापड़ जो हम बेल रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, जो भी कुछ कहते हैं, तो ये सारा काम उन्होंने भी किया है, इससे ज़्यादा रगड़ा खाया है, 16-16 घंटे 20-20 घंटे लोगों ने काम किया, ठीक है? तो ये सारे प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा आपको ना, ठीक है? प्रोसेस से जब तक गुजरोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाज़ वक़्त आपकी अपलाइंस को पता होता है कि मैं अपनी टीम में, मेरे टीम मेंबर है, मैं इसको यहाँ हेल्प आउट कर सकता हूँ, वो नहीं करता, वो इस वजह से नहीं करता कि वो आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, लेकिन वो इस वजह से नहीं करता कि आप मोहताज हो जाओगे। वो आपको ग्राउंड में छोड़ देता है खेलने के लिए, छोड़ो इसको, ज़रा खेल के आओ, ज़रा जाओ, चैलेंजेस फेस करो, मुश्किलात को ज़रा फेस करो, आओ, ताकि तुम्हारी लर्निंग हो, ट्रेनिंग हो, ठीक है? तो वो कोशिश कर रहा होता है कि आपको मछली पकड़ना सिखाए। बात समझ आ रही है? कनेक्ट प्रोस्पेक्ट विद द विजन ऑफ देयर ड्रीम्स। बहुत सारे लोग आपकी टीम में आते हैं, उनका कोई मकसद ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, ना उन्होंने लाइफ में कुछ करना है, ना दुनिया घूमनी है, ना सेहत उनको चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। आप क्या बिगाड़ लोगे? ठीक है, शुक्र है, बस जो मिल रहा है ठीक है, उसका आप क्या बिगाड़ लोगे? ठीक है भाई, आपको तो ऐसे लोग चाहिए जो ड्रीमर हों, जिनके कोई टारगेट हो, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और अगर एक ऐसे शख्स को आप गलती से ले ही आए हो जो आ गया डिएक्शन में, उनका कोई ख्वाब नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो भैया आप थोड़ा उसको झंझोड़ें, हिलाए ज़रा, बोले भैया देखो यार, तुम कुछ तो अपना टारगेट बनाओ लाइफ में, कुछ तो करो भाई, कुछ तो सोचो, कोई ख्वाब तो बनाओ यार। एक मोटरसाइकिल का ख्वाब दे दो उसको, एक गाड़ी का दे दो, एक घर का दे दो, एक टूर का दे दो, कोई तो उसका ड्रीम होना चाहिए ना। जब तक ड्रीम नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? इंगेज पीपल्स इमोशंस, इमोशंस के साथ भी लोगों को इंगेज करें, ठीक है? आप इमोशंस के साथ कि देखो यार अम्मी तुम्हारी कितनी बीमार है, अब अम्मी से ज़्यादा पैसे की वैल्यू तो नहीं है ना, तो ये आप क्या कर रहे हो?
ایموشنلی انگیج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایموشنلی بلیک میل نہیں کر رہے ہیں, ایموشنلی انگیج کر رہے ہیں ایموشنس کے ساتھ. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے پڑوس میں ہیں, آپ ایک صاحب ہیں, ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں, ان کی شادیاں کرنی ہیں. ابھی یار بچوں کی شادیوں میں کچھ سوچو یار, خدا کا خوف کرو, بڑے ہو گئے ہیں, اب کیا کر رہے ہو؟ ہاں یار وہ کسی ڈالی ہوئی ہے, پیسے آئیں گے کہیں سے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو بولے دیکھو میں ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیوں نہ تم اس آرگنائزیشن کو جوائن کرو, 1 سال 2 سال 3 سال کام کرو گے, انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی اور بچوں کی اچھی سی شادیاں کر سکو گے تم. تو یہ میں کیا کر رہا ہوں, ایموشنلی اس کو انگیج کر رہا ہوں تاکہ یار کچھ تو سوچے بندہ. اتنے مردار ہو گئے ہیں لوگ, ان کو سوچتے ہی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. بس وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آ کے سونا چاہتے ہیں کہ وہ سکون سے سو جائیں. وہی 8 گھنٹے کے بعد سونا نہیں ہوتا. 8 گھنٹے کے بعد جو 4 5 6 گھنٹے آپ کے پاس بچتے ہیں, لائف اس میں بنتی ہے. جتنے لوگ صبح میں جاب کرتے ہیں, شام میں کوئی MBA کر رہا ہے, کوئی کمپیوٹر سیکھ رہا ہے, کوئی انگلش لینگویج سیکھ رہا ہے, کوئی شام میں کوئی ہنر سیکھ رہا ہے, یہی جنونی لوگ ہیں, یہ لائف میں چینج لائیں گے. تو لائف میں جو آپ کا ایکسٹرا ٹائم ہے, اس کو جب تک آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے, آپ کی لائف چینج نہیں ہوگی. جو آپ کا جاب کا ٹائم ہے وہ تو کچن چلانے کے لیے ضروری ہے, اس سے ہٹ کے جو ٹائم ہے, جو شخص اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو لائف اسی کی چینج ہونے والی ہے. آئیڈینٹیفائی یور آئیڈیل بزنس پارٹنر. کس کو بندے کو گروپ میں ایڈ کرے. تھک گیا ہوں رکشے والے کو بتا کے, ٹھیک ہے, دکان والے کو, شاپ والے کو, ڈاکٹرس کو, تھک گیا ہوں, کس شخص کو ہم اپنے گروپ میں ایڈ کریں. 2 کوالٹیز دیکھیں. پہلا وہ شخص جو لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے, اس کو بلائیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ ایک ریڈی والا بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے. تو جو لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو انوائٹ کریں. دوسری کوالٹی یہ کہ وہ ایک اچھا آدمی ہو, سمجھ میں آنے والا شخص ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک شخص ہے اس کو ہم بلائیں, ہمارا بزنس ہے, الٹا کام کرنے کے بجائے وہ ہمارا اور الٹا جو ہے کام خراب کرے. تو ایسے شخص کو نہیں بلانا. ایسے شخص کو بلانا ہے جو ایک اچھا آدمی ہو, سلجھا ہوا ہو, اور وہ جو لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہو اس کو انوائٹ کریں. باقی وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, مزدور ہے, اس سے ہمارے بزنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نیور چیز اے پراسپیکٹ. کبھی بھی پراسپیکٹ کے پیچھے بھاگے نا, اپنا صرف میسج دے دیں کہ بھائی یہ کمپنی ہے, یہ پروڈکٹ ہے, یہ پلان ہے, میں نے تمہیں پوری بریفنگ دے دی, اب چوائس از یور. اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بہت بڑی ہے, ایک وقت آئے گا وہ خود ہی لوٹ کے واپس آ جائے گا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, میسج دینا ہے. ہزاروں لوگ ہیں جو انٹرسٹ نہیں لے رہا, اس پہ ٹائم کیوں ضائع کریں, کیوں نہ نئے لوگوں سے ہم بات کرنا شروع کریں. میک ریکروٹنگ انجوائبل. تو اس پورے پروسیجر کو, ریکروٹنگ کو آپ انجوائے کر کے اس بزنس کو آپ کو کرنا پڑے گا. اس میں ٹینشن لینے والی کون سی بات ہے بھائی؟ کوئی ٹینشن لینے والی بات ہے اس بزنس میں؟ ویسے ہی ہم سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ خواتین کی طرح سر وہ باندھتے ایسے پتلی کپڑے سے, کس سے باندھتے ہیں, وہ باندھ کے رکھتے ہیں, یوں کر کے سر باندھا ہو. اور بھائی یہ کوئی ایسے سر باندھنے والا سسٹم تھوڑی نا یار, خدا کا خوف کرو. اتنا فلیکسیبل, آسان, دنیا کی بڑی کمپنی, بڑی پروڈکٹ, بڑا پلان, خوش ہو کے انجوائے کر کے چل کر کے کرو. لوگوں کو بلاؤ, بولے یہ پروڈکٹ لو, یہ کام کرو. کیا اس میں کیا مسئلہ کیا ہے جو اتنا پریشان گھوم رہے ہیں؟ بتائیے ہواؤں میں کہاں گھوم رہے ہیں, کیوں گھوم رہے ہیں, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیوں ٹینشن میں آپ, مسئلہ یہ بھی ہے آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں ٹینشن میں گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے. ذہن میں کیا, کس بات کی وجہ سے میں ٹینشن میں ہوں, کبھی جا کے سوچا کریں 10-15 منٹ, یار میں ٹینشن میں تو ہوں لیکن یار کس بات میں, وہ وجہ کیا ہے یار میں ٹینشن میں ہوں. تو تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آئے گا یار وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی ٹینشن میں گھوم رہا ہوں, بھائی اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا چند سال بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یار وہ اس وقت میں ٹینشن میں گھوم رہا تھا, وہ تو واقعی فضول میں ٹینشن میں تھا, وہ تو کوئی ٹینشن ہی نہیں, اصل ٹینشن تو اب آئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا ہے کہ آپ کیا کریں, انجوائے کریں. اچھی پروسپیکٹ لسٹ ہوگی تو اچھی ٹیم بنے گی. ایک شخص ہے, اس کو نہ کمپنی کے بارے میں کچھ پتا ہے, نہ پروڈکٹ کے بارے میں کچھ پتا ہے, نہ اس کو پلان کے بارے میں پتا ہے, وہ بیچارہ گونگا بہرا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. لیکن اگر اس نے اچھی ٹیم بنا لی تو وہ کروڑپتی ہو جائے گا. سمپل سے سمجھے آپ, پتہ نہیں ہم کس ٹینشن میں گھوم رہے ہیں, کون سی ڈگریوں کے چکر میں, ٹھیک ہے. آپ کو 6 کام والے لوگ چاہیے پوری لائف میں امیر بننے کے لیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی یہ 6 کام والے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں تو کسی اسکل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ اس کو میں کیا کہوں, کیسے سمجھاؤں, کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ کی جو سکسیس ہے دیٹ از یور ٹیم, کہ آپ نے کام کی ٹیم بنانی ہے. یہاں پہ کام والے لوگ آپ کے گروپ میں آ جائیں گے, آپ نکل جائیں گے,
पूरी दुनिया से अरबपति बनने के लिए 20 लोग चाहिए जो अपना काम खुद करें, नहीं शाह जैसे, नमान भाई जैसे, ठीक है। ये दो नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये दो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग क्या है कि रोज़ाना लोगों से बात करना। आपके रोज़ाना 5 से कम लोग तो होने ही नहीं चाहिए आपके। तो पता नहीं कहाँ घूम हुआ मैं भाई, 20 25 30 लोगों को बुलाओगे तो 5 यहाँ पहुँचेंगे। हम बुलाते ही एक शख्स को है, उसकी तो खाले ही बीमार हो जाएगी, तो पहली ओवर में आउट हो जाएगा, एक की बाइक पंचर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो कुछ का कुछ हो जाएगा। ये नहीं है नेटवर्किंग। अगर आप ऑफिस में बुला रहे हैं, ज़्यादा लोगों से टाइम दें। आप नेट पे किसी से बात कर रहे हैं, फेसबुक पे बात कर रहे हैं, एक बंदे से बात करने से नहीं होगा। तो एक वक्त में कई लोगों से आपकी कम्युनिकेशन जारी होगी। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में वो रेट ऊपर नीचे हो रहे होते हैं आपके शेयर्स के, ठीक है। इसी तरह से आपके मोबाइल में जो है ना, एक मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा, मैं बिजी, मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा, मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट, मैं नहीं ले रहा हूँ, ऐसे आपका व्हाट्सएप यूज करके चलना चाहिए, टिक 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 टिक, तब जाके काम बनेगा। पता नहीं आप कौन सा काम कर रहे हो, फिर रिजल्ट्स भी देख रहे हो कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या आएगा हमारा, कितनी टीम बनेगी, क्या होगा। तो कैटेगरीज क्या है नेटवर्क में? सबसे पहले आप कंज्यूमर होते हो, फिर आप कंज्यूमर मेंबर होते हो, फिर कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, उसके बाद फिर आप बिजनेस बिल्डर बनते हो, फिर आप लीडर बनते हो। ये 5वीं कैटेगरी है, ठीक है। लीडर को हम डायमंड कहते हैं, जो फुल टाइम आने का सोचे। और कौन सा लीडर? एक्टिव लीडर, ठीक है। एक्टिव लीडर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं क्वालिफाइड स्टार एजेंट, क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो असल स्टार एजेंट वही होता है, QS है। इसी तरह हम कहते हैं क्वालिफाइड स्टार डायमंड, तो वही होता है असल क्वालिफाइड स्टार डायमंड, जो अपनी डायमंड की क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और जिन लोगों को क्राउन एम्बेसडर भी बन जाए, नीचे टीम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है अपनी ज़िंदगी में। जो है वो उन्होंने जो है ना एजाज़ी PhD ले ली है, तो एजाज़ी डिग्री होती है ना, वो ले ली है, बाकी ना कुछ लिया ना कुछ दिया, ठीक है, बस लाइफ गुजर गई। तो वो जो है इन्वेस्टमेंट प्लान वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ नेटवर्किंग से जो लोग बनते हैं वही असल हीरो है, वही असल सक्सेस वाले लोग हैं। रैंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारी टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप 1 साल में 1 लीडर बनाते हो, 2 साल में 2 लीडर बनाते हो, 3 साल में 3 लीडर, 4 साल में 4, 5 साल में 6 साल में अगर आप 6 डायमंड बनाने में कामयाब होते हो, तो आप किसी भी जॉब करने वाले शख्स से बेहतर होते हो और आप आराम से करोड़पति बन जाते हैं आप, ठीक है। सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? 100 PV आपने करने हैं, बाकी टीम बनानी है, टीम से भी 100 PV करवाने हैं, ठीक है। जब ऐसे हो गए तो 100 + 200 करने हैं, जब SD हो गए तो 4 स्टार। जो प्रोसीजर है उसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, उस पर स्ट्रिक्ट रहें, उसकी प्रैक्टिस करें। जब आप एक काम की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपकी टीम भी करेगी। आपने 100 PV नहीं किए, टीम भी नहीं करेगी, ठीक है। आपने नहीं किया, आपके 10 लोगों ने नहीं किया, अब आगे वो 100 लोग हैं वो भी नहीं करेंगे, तो काम कौन करेगा? किधर जाएगा काम? जाके कुछ और कर लें, बेहतर है, ठीक है। तो प्रॉपर डुप्लीकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको जो कुछ आपने सीखा है वही आपने अपनी टीम को सिखाना है। अब आपने सीखा है कि मैंने तो PV डालना ही नहीं है, मैं तो PV जमा करके फिर डालूंगा, तो टीम भी आपकी यही सीखेगी, वो भी PV जमा करेगी। और PV जमा करने वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? आपके 5 PV हैं, 10 PV हैं, आप काउंटर से जाए ले और जान छोड़ा, ठीक है। तीसरी को इसमें कौन सी बात है? जो कौन से बड़े लीडर जो टॉप अर्नर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, तो कौन सा PV रहता है? उनको तो कोई PV का पता ही नहीं है, ये PV रहना क्या होता है। वो तो काउंटर से साबुन चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, पे चाहिए, जाके लिए PV, कस्टमर आया उसको वहाँ से दिलाया, तो वो हिसाब किताब में लोग लगे रहते हैं, टिक 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 टिक, सारी ज़िंदगी उसी में गुजर जाती है, ठीक है। आंखें भी ख़राब हो जाती है हिसाब से। तो मैं डुप्लीकेबल टीम आप बनाएं। आपका जो सिस्टम कहता है ना, DXN का जो डॉक्टर लिम ने जो सिस्टम बनाया है, आपको सिस्टम पे काम करना है और उस सिस्टम को आपने फॉलो करना है, तब आप सक्सेस बनेगा। अगर आप टीम को नेगेटिव चीज़ें सिखाएंगे तो फिर वो नेगेटिव डुप्लीकेट होगा, अगर आप पॉजिटिव सिखाएंगे तो पॉजिटिव डुप्लीकेट होगा। आप जिस माहौल में बैठोगे आपका जहन ना चाहते हुए भी वैसे ही हो जाएगा, ना चाहते हुए। ये बिल्कुल क्लियर कट
सी बात, ना चाहते हुए भी आप उसी माहौल के हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है, किसको कहाँ प्लेस करना है। 6 टीमों पर काम करें, ठीक है। प्लेसमेंट पे अपने अपलाइन से डिस्कस करें आप कि कैसे प्लेस करना है, ठीक है। फॉलो द लीडर्स। अब देखो यहाँ पे लीडर्स को फॉलो करने को तो कहा है, लेकिन कौन से लीडर्स को? विनर्स को। हम लोग क्या करते हैं? लूजर्स को फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि फॉलो किस, अब एक आप फील्ड में गए, आपको जो ना 4 लोग मिले, हाँ यार मैंने 4 साल से कार्ड बनाया हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैंने 2 साल से कार्ड बनाया हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैं तो 2009 में गया था, मेंबर बना था, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो उनको एक थप्पड़ रसीद करें, बोले तुम्हें इसलिए कुछ नहीं मिला कि तुम घर पे बैठे हुए हो, और वो जिन्होंने ज्वाइन करके काम किया था वो आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेटिंग है। अब मैं उनकी सुनूं या मैं तुम्हारी सुनूं? भैया लाखों लोग हैं ना, सब तो काम नहीं कर रहे। तो अब 90,000 लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं वो 90,000 की सुनूं या जो 10,000 काम कर रहे हैं मैं उनकी सुनूं? तो भाई हर जगह जो शख्स काम करता है वही आगे बढ़ता है ना। आपने कार्ड बना के अब आप जाके सो जाओ, 4 साल बाद कोई और आपको मिलेगा, आप बोलोगे देखो मैं तो 4 साल पहले गया था। तो भाई इसमें कौन से फखर की बात है जो तुम 4 साल पहले गए थे? तुम 4 साल पहले तुमने जाके किया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना भाई। कुछ किया भी है या वैसे ही चले गए, ठीक है। तो आपने क्या करना है? लीडर्स को फॉलो करना है। डू व्हाट दे आर टेलिंग यू टू डू। जैसे वो कह रहे हैं वो करें, और अपने अंदर एक खुसूसियत पैदा करें। बी कोचेबल, ट्रेनेबल एंड टीचेबल, देन यू बिकम अनस्टॉपेबल। तो आप अपने अंदर खुसूसियात डालें कि कोई आपको सिखा सके। यहाँ तो मसला ये है कि किसी को कहो यार एक यार पानी का गिलास ला के दे दो, तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मुझे क्यों कहा। भाई ये ट्रे उठा के टेबल से ले जाओ, उसको गुस्सा आ जाता है कि मैंने क्यों कहा, ठीक है। तो खैर, तो आप अपने अंदर ऐसी खुसूसियात डालें कि आपको कोई कुछ सिखा सके। जब आपका ये दिमाग बंद हो गया तो फिर आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकेगा। बात समझ में आ रही है? ऑलवेज क्या करो? फॉलो द विनर्स एंड नॉट द विशर और लूजर। ऑलवेज आस्क हाउ नॉट व्हाई। अगर आपने इस बिजनेस को करना है तो अपनी अपलाइन लीडर से कभी ये ना कहे कि मैं क्यों करूं, क्यों क्यों क्यों। जब आप किसी से भी क्यों 2-3 दफ़ा कहते हो ना, 4थी दफ़ा वो कोई नहीं लगाता, कहता है छोड़ो इसको, ठीक है। आप उससे सर कैसे करूँ, कैसे करूँ बताएं। स्ट्रैटेजी में बताएं कैसे करूँ। आज मीटिंग है, लोगों को बुलाना है, कैसे बुलाऊँ। जब आप कैसे बुलाओ, कैसे कैसे करोगे तो फिर आप सीखते चले जाओगे। आप क्यों क्यों 2-3 दफ़ा के बाद क्यों स्टॉप हो जाता है, चौथा क्यों ऊपर आता ही नहीं, ठीक है। आपकी ज़बान वहीं पे ख़त्म, आपका करियर ख़त्म, ठीक है। अपलाइंस को टीम की ज़रूरत नहीं है, लीडर्स को टीम की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि उसके पास एक मखसूस आवर्स है। आपका जो अपलाइन लीडर है उसकी 6 टीमें हैं, उसमें 6 टीमों को 6 घंटे देने हैं। अगर उसमें से 2 लोग काम नहीं करेंगे तो वो अपना नुकसान करेंगे। अपलाइन के पास 2 घंटे बच जाएंगे, वो 2 घंटे किसी और पे लगाएगा, काम वहाँ से चलता है। तो अपलाइन का काम कभी भी नहीं रुकता, जो काम नहीं करता काम उसी का रुकता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अपलाइन अपनी एनर्जी वहाँ पुट करेगा जहाँ उसको रिजल्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। जहाँ उसको नज़र आएगा कि कुछ एक्टिव लोग हैं, वो जहाँ जहाँ उसको लगेगा टाइम ज़ाया हो रहा है वहाँ वो टाइम काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करना है? विनर्स को फॉलो करना है, लूजर्स को नहीं करना, ठीक है। और जो सिस्टम कहता है ना उस पर चलना है। सिस्टम पे से हट के जितने भी लोग चल रहे हैं सारे फेलियर है। कोई सक्सेसफुल लोग पूरी दुनिया में नहीं है जिन्होंने अपना सिस्टम बना के चला। सिस्टम के अंदर सिस्टम बनाए हुए लोगों ने, वो सिस्टम्स कभी भी चलने वाले नहीं हैं। जो डॉक्टर लिम ने सिस्टम बनाया है वही सिस्टम है कि 100 पीवी करो, टीमें बनाओ, उनसे कहो यार ये बिजनेस है, 100 पीवी आपने करने हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चले आगे। जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, फॉलो द लीडर्स की बात है। तो डोंट डू न्यू एक्सपीरियंस एट डायमंड, डू नॉट रीइन्वेंट द व्हील। अब व्हील बना हुआ है, कंपनी कहती है व्हील चलाओ, बना हुआ है, आपको कहती है आप चलाओ व्हील को। आप हथौड़े लेके दोबारा से व्हील बनाने पे शुरू कर रहे हैं, इधर उधर से जमा करके दोबारा से वो व्हील बना रहे हैं। भाई व्हील बना हुआ है इसको चलाओ, नहीं जी हथौड़ा लेके दोबारा से व्हील बना रहे हैं। पागल हो गया दिमाग, एक का दिमाग खराब है वो सबका दिमाग खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करो भाई, सिस्टम बना हुआ है उसको चलाओ। आप चलाना कितना आसान है, व्हील चलाना आसान है, व्हील बनाना आसान है। चलाना और आप बनाने में लगे हुए। और भाई बनाना नहीं है, बना हुआ है, डॉक्टर लिम ने बनाया हुआ है, आपने सिर्फ चलाना है इसको। तो चुप करके रिलैक्स होकर सुकून से जाके सो, सुबह का काम कोई पेंडिंग में हो ही ना आपके पास, ठीक है।
हम वो हिसाब किताब में जो पढ़ गया ना, वो जैसे वो क्या बोलूँ, वो जो शेख चिल्ली तावीज़ दावों के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, जैसे वो तबाह हो जाते हैं, ऐसे इधर ही जो हिसाब किताब में लग गए ना, बीवी गई 2 बीवी इधर 4 बस, वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं खुद ही। ठीक है, तो मोटिवेशन लेवल जो है ना वो हमेशा अपने हाई रखना है, क्योंकि इस बिजनेस है ना भाई, कारोबार में क्या होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन आता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, चैलेंजेस आते हैं, कभी आपकी टीम अच्छी काम करती है, कभी नहीं करती, कभी ठंडी हो जाती है, कभी गर्म हो जाती है, लेकिन आपने अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना है। अगर आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा तो आपकी टीम का मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा, लेकिन अगर आपका मोटिवेशन लेवल डाउन है तो फिर आपकी टीम भी, सही से जुमला यूज करना, ठीक है, तो फिर आपकी टीम का भी मोटिवेशन लेवल डाउन होगा, क्योंकि लीडर जो है ना वो चैलेंजेस को फेस करता है। आपने लीडर्स को देखा है कितनी मुश्किलात होती है, लेकिन फेस पे वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब सही है, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये फेस जो है ना आपका, ये बहुत नॉर्मल होना चाहिए। इतना परेशान फेस आपके साथ आने वाला, वो भी सोचता है यार ये पता नहीं इतना परेशान है, मैं इस कंपनी में आऊँगा तो मेरा क्या बनेगा, तो वैसे ही कमज़ोर दिल का बंदा हूँ, जब पहले वाले इतने परेशान हैं तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। तो आपका मोटिवेशन लेवल हमेशा अपना जो है वो आपने हाई रखना है। ठीक है, तो आगे चलें। देखिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ये हमारा अज़रबैजान का टूर था, बाकू का 2019 में। देखो ये पूरा ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, ये भी तो लोग हैं ना, इंसान हैं जिन्होंने कोई टारगेट पूरा किए होंगे, जिन्होंने कोई रगड़ा खाया होगा, जो कोई भाग दौड़ की होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्रूज़ का 2018 का अक्सर मैं एक वीडियो दिखाता भी हूँ, पूरा ग्रुप आपको इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से ग्रुप आप इसमें आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ काम इन्होंने ज़रूर ऐसा किया होगा कि ऐसे टूर्स कंपनी ने इनको करवाए। ठीक है, तो ये भी क्रूज़ का, ये 2018 की पिक्चर आप देख रहे हैं, क्रूज़ का टॉप फ्लोर। ठीक है, लोगों बिग लोग ड्रीम सोचते नहीं है, ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग, ऐसे ऐसे एनर्जी वाले लोग, ऐसे ऐसे स्किल्स वाले लोग, लेकिन डायरेक्शन लेस काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ ख़राब हो रही है। उनको प्रॉपर डायरेक्शन का पता ही नहीं है, राइट डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहे। तो राइट डायरेक्शन में जब तक काम नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं कर सकोगे।